दिल्ली के दिल में एक ऐसी इमारत जो न सिर्फ वक्त की गवाह बल्कि इतिहास की हजारों कहानियों का राज छुपाए हुए है अपने अंदर। कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर्स ऊंची है और 800 साल पुराना और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिक मिनरेट, जो अब तक सिर्फ पत्थर नहीं एक संदेश लेकर खड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक जीत की इमारत नहीं, इसके पीछे छुपी हुई सोच, राजनीतिक संदेश और एक खोई हुई कल्पना दफन। 12वीं सेंचुरी का हिंदुस्तान, जब घोड़े की टाप और तलवार की चमक से तारे हिल जाते थे, और उसी दौर में एक आदमी जो कि एक गुलाम था, बादशाह बन गया और उसने दुनिया को दिखाया कि ताकत सिर्फ खून से नहीं, इरादे से बनती है। ये कहानी है कुतुबुद्दीन ऐबक की, और उस मीनार की जिसका हर एक पत्थर बताता है इतिहास के हर एक सच की दास्तान। आज से ठीक 833 साल पहले सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई तारैन में एक लड़ाई ने हिंदुस्तान का दौर बदल दिया। मोहम्मद गौरी जीता, दिल्ली और अजमेर में अपना कब्जा जमाकर भारत में अपनी हुकूमत की नींव रखी। और इस तरह से उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक टर्किश स्लेव जिसका बचपन गुलामी में बीत गया, पर उसने सीखा अनुशासन, राजनीति और सबसे ज़रूरी दृष्टि यानी विजन। मोहम्मद गौरी के साथ लड़ते लड़ते वो सीख गया था कि लड़ाई सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि सोच में होती है, और इस तरह से एक समय का गुलाम बन गया दिल्ली का शासक। मोहम्मद गौरी के शहीद हो जाने के बाद ऐबक ने दिल्ली का ताज पहना और उसने ये फैसला लिया कि वो कुछ ऐसा बनाएगा जो जीत की निशानी ही नहीं बल्कि एक नए दौर के उदय का सिंबल होगा। और यहाँ से शुरू हुआ कुतुब मीनार का सफ़र, जो सिर्फ एक मीनार नहीं बल्कि इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का संगम था। साल 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। उसने सिर्फ पहली मंजिल बनवाई, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, एंग्रेविंग्स और कैलीग्राफी से भरा हुआ था। साल 1210 से साल 1236 के बीच उसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें जोड़कर इसे लगभग 72.5 मीटर तक बढ़ा दिया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ऐबक का ट्रस्टेड स्लेव यानी गुलाम था। उसने ऐबक के अंडर ट्रेनिंग ली और बाद में उसका दामाद यानी सन इन लॉ भी बन गया। ऐबक ने अपनी बेटी कुतुब बेगम की शादी इल्तुतमिश से कर दी थी। उसके बाद साल 1210 में ऐबक की मौत के बाद इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी की गद्दी संभाली, और उसके बाद उन्होंने कुतुब मीनार में नई मंजिलें बनवाई, जिसमें उन्होंने व्हाइट मार्बल और सैंडस्टोन्स का इस्तेमाल करके उस मीनार को एक रंग बिरंगी कहानी बना दिया। और फिर समय के साथ साथ इसके कुछ हिस्से गिर जाते हैं। उसके बाद फिर लगभग 100 साल बाद 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे रिस्टोर कराया, इसके 5th फ्लोर को बनवाया और टूट चुके सेक्शन को मजबूती दी। फिर साल 1757 में लगभग 400 साल बाद दिल्ली पर जब ब्रिटिश हुकूमत आई, इसके बाद कुतुब मीनार को साल 1803 में एक भूकंप से काफी नुकसान पहुंचा। फिरोज शाह तुगलक के बनाए हुए गुंबद गिर गए, कुछ बैल्कनी रेलिंग ढीले हो गए और मेन एंट्रेंस का दरवाजा पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। फिर साल 1828 में ब्रिटिश इंजीनियर मेजर स्मिथ ने इसकी मरम्मत शुरू कराई, जिसमें मीनार के ऊपर का गुंबद ऐड कर दिया, लेकिन लोगों को वो डिज़ाइन पसंद नहीं आया और साल 1848 में उस गुंबद को हटाकर कुतुब मीनार के पास ज़मीन पर रख दिया गया, जिसे आज भी स्मिथ कुपोला कहा जाता है। इतिहास के हर दौर ने इसे कुछ न कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ थी जो कभी नहीं बदली, इसके अंदर के राज। कुछ लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार एक विक्ट्री सिंबल था, कुछ कहते हैं कि कुतुब मीनार एक स्पिरिचुअल सिग्नल टावर था, लेकिन सच ये है कि ये दोनों का मेल था, एक मैसेज था। साल 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार का हर फ्लोर रेड स्टोन से बना हुआ है, जिसमें कुरानिक इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। ये लिखाई सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, ये एक ज्योमेट्री और फेथ का संगम था। हर मंजिल में टेपर डिजाइन है, नीचे चौड़ा ऊपर पतला, ताकि अर्थक्वेक्स में भी ये
टिक सके। ये 12th सेंचुरी का इंजीनियरिंग मार्वल था, जब कोई मॉडर्न टूल्स नहीं हुआ करते थे। इल्तुतमिश ने जब 3 और मंजिल बनवाई तो हर मंजिल का स्टाइल अलग था। पहला वाला सर्कुलर, फिर फ्लूटेड और ऊपर मार्बल लेयर्स। ये इतिहास की बड़ी दिलचस्प बात है कि हर शासक ने इस पर अपना टच दिया, जैसे समय खुद अपनी कहानी पत्थरों पर लिख रहा। कुतुब मीनार की सबसे ऊपर की मंजिल टूट जाने के बाद जब उसको फिरोज शाह तुगलक ने रीबिल्ड किया तो उन्होंने उस पर लिखा, जो वक्त के साथ टिकता है वही अमर है। और कुतुब मीनार ने इसे साबित किया। यह टावर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक आर्किटेक्चरल फिलॉसफी भी थी। हर इंसान के ऊपर उठने की वजह, हर पत्थर बोलता था कि ऊपर मंजिल है, रुकना नहीं। कुतुब मीनार के साथ ही बनाई गई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये सिर्फ इबादत गाह नहीं थी, बल्कि पावर और आर्ट का एक सिंबल थी। कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जिंदा याद है, जिसका हर एक पत्थर एक दौर, एक सपना और एक विजन बताता है। कुतुब मीनार की ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल में बसती है जिसने कुतुब मीनार को देखा है। ये वो इमारत है जो हर बार गिरी उसके बाद भी खड़ी है। तो दोस्तों, जब कभी आप दिल्ली जाएं और कुतुब मीनार के नीचे खड़े हो तो याद करिएगा उन लोगों की कहानी जो खुद तो चले गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में कुतुब मीनार के साथ अपने नाम को अमर कर गए। याद रखिए, इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे समझेंगे नहीं तो भविष्य में अपने वंशजों तक क्या पहुंचाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जहां हम पत्थरों के पीछे छुपी कहानियां और राज उन्हें जिंदा करते हैं।